गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनीता कुमारी। क्वांटम मैकेनिक्स पेपर में जो आज का टॉपिक है वो है अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो हाइजेनबर्ग ने दिया, इसलिए इसको कहते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ये अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है? इस अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी भी एक समय पर एक कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। कण की स्थिति में अनिश्चितता यदि डेल्टा x है तथा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा px है तो इनका गुणनफल कभी भी h×2 से कम नहीं हो सकता। अतः गणितीय रूप से हम कह सकते हैं कि जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो होता है डेल्टा x डेल्टा px ग्रेटर देन इक्वल टू h×2, जहाँ पर जो h× है वो h× होता है h/2π। अर्थात किसी कण की x दिशा में स्थिति के किसी क्षण पर निर्धारण में अनिश्चितता तथा x दिशा में ही कण के संवेग के उसी क्षण पर निर्धारण में अनिश्चितता का गुणनफल किसी भी परिस्थिति में h×2 से कम नहीं हो सकता। यानी कि हम ये जो भी x और संवेग और स्थिति लेंगे वो एक ही दिशा में होनी चाहिए। यदि संवेग x दिशा में है तो वो स्थिति भी x ही होगी, संवेग y दिशा में है तो वो स्थिति y होगी। तो यहाँ किसी और यदि स्थिति z डायरेक्शन है तो इसके संवेग होगा वो pz होगा। अतः किसी क्षण पर स्थिति और संवेग के मापन में आने वाली अनिश्चितताएं प्रेक्षण के लिए उपयोग में लाए गए उपकरणों की सुग्राह्यता के कारण नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि स्थिति और संवेग को जो मापने वाले उपकरण हैं वो सुग्राही नहीं है इसलिए इसमें अनिश्चितता आ रही है। अनिश्चितता उपकरणों की सुग्राह्यता के कारण नहीं बल्कि द्रव्य तरंग स्वरूप के कारण स्थिति और संवेग के एक दिशा में मापन में अनिश्चितताएं आती हैं, जिसे हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में देखें तो क्लासिकल मैकेनिक्स में h बराबर होता है 0, h टेंडिंग टू 0। जब h टेंडिंग टू 0 होगा तो डेल्टा x और डेल्टा px का जो मान है वो बराबर 0 आएगी, यानी कि इनमें x और px में अनिश्चितताओं का गुणनफल 0 के बराबर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि x और px को यथार्थतापूर्वक प्रिसाइसली इनका मान ज्ञात किया जा सकता है। यदि एक स्थान पर x और px ज्ञात हो तब गति के नियम से कण के भविष्य पथ का सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ये क्लासिकल मैकेनिक्स में है, क्वांटम मैकेनिक्स में h का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है। अतः हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार इसमें जो स्थिति और संवेग का मान परिशुद्धता से प्रिसाइसली ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस कारण क्वांटम यांत्रिकी में कण के भविष्य पथ का सही ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो है वो h का मान 0 होता है, इसलिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स में होता है, जबकि h इज नॉट इक्वल टू 0 है। हम ये कह सकते हैं कि जो अनिश्चितता सिद्धांत है वो x और px में ही नहीं है, जबकि दो कैनोनिकल कॉन्जुगेट राशियां हैं, दो विहिप संयुग्मी राशियां हैं, उनमें अनिश्चितता का सिद्धांत लागू होता है। दो विहिप राशियां x दिशा में x px, y दिशा में y pz, z दिशा में z pz। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी कण या पिंड के कोई दो विहिप संयुग्मी चर राशियों का एक साथ पूर्णतः यथार्थतापूर्वक मान ज्ञात कर पाना संभव नहीं होता है तथा उन दोनों राशियों के मापन में अनिश्चितताओं का गुणनफल प्लांक नियतांक की कोटि या अधिक का होता है। तो ये x में देखें डेल्टा x डेल्टा px ग्रेटर देन इक्वल टू h×, डेल्टा y डेल्टा py h ग्रेटर देन इक्वल टू h×, डेल्टा z डेल्टा pz ग्रेटर देन इक्वल टू h×। यानी राशियों के मापन में अशुद्धता कण की द्वैत प्रकृति के कारण होती है और कण की द्वैत प्रकृति क्वांटम मैकेनिक्स में लागू होती है। अब हम ये तो हो गई स्थिति और संवेग।
अब कैनोनिकल कॉन्जुगेट राशियों में ऊर्जा और समय भी आता है, इसलिए ऊर्जा और समय में भी अनिश्चितता सिद्धांत होगा। स्थिति संवेग अनिश्चितता के अलावा कुछ अन्य प्रेक्षण योग्य भौतिक राशियों के लिए भी अनिश्चितता सिद्धांत होता है। इनमें से एनर्जी और जो टाइम है उसका अनिश्चितता सिद्धांत। एनर्जी में यदि अनिश्चितता डेल्टा ई है, समय में अनिश्चितता डेल्टा टी है, तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2 होगा। तो यहाँ पर डेल्टा ई उस ऊर्जा स्तर में अनिश्चितता, डेल्टा टी उस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का आयुकाल है, तब अनिश्चितता सिद्धांत ये हो जाएगा। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम ग्राउंड स्टेट लेते हैं कि कोई एक परमाणु की निम्नतम ऊर्जा स्तर यानी मूल स्तर ग्राउंड स्टेट है, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो लाइफ टाइम है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहना चाहता है, ग्राउंड स्टेट में रहना चाहता है तो उसका उसमें लाइफ टाइम इनफाइनाइट होगा। जब डेल्टा टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट है, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट है, डेल्टा ई बराबर 0 है, तो ग्राउंड स्टेट की जो ऊर्जा है वो 0 प्राप्त हो जाती है। अतः ये अनिश्चितता सिद्धांत सही है। इसमें मूल स्तर में शून्य अनिश्चितता का अर्थ है मूल स्तर की ऊर्जा पूर्णतः यथार्थता से ज्ञात की जा सकती है। अब हम एक्साइटेड स्टेट की देखें कि परमाणुओं के उत्तेजित ऊर्जा स्तर का आयुकाल 10⁻⁸ सेकेंड होता है, ये हमें ज्ञात करना है। जबकि मूल ऊर्जा स्तर का जो एनर्जी है वो 0 होती है, और जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी का मान निकालना चाहते हैं, और उस एनर्जी का मान के लिए इसका जो आयुकाल होता है एक्साइटेड स्टेट में आयुकाल है 10⁻⁸ सेकेंड। 10⁻⁸ सेकेंड है, तो ऊर्जा में जो अनिश्चितता होगी वो h क्रॉस का मान रख देंगे यहाँ पर 10⁻⁸ सेकेंड, ये इसका लाइफ टाइम हो गया एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁸ सेकेंड। इसको कैलकुलेट किया तो 10⁻26 जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया इसको, तो डेल्टा ई बराबर आता है 6 × 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आती है किसी परमाणु के उत्तेजित ऊर्जा स्तर में ऊर्जा का मान, जबकि ग्राउंड स्टेट में ऊर्जा का मान 0। तो हम अनिश्चितता सिद्धांत ऊर्जा और समय से किसी परमाणु के ऊर्जा स्तर में ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। इसी तरह से कैनोनिकल कॉन्जुगेट राशियों में आता है कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग। कोणीय संवेग यानी L, कोणीय विस्थापन यानी थीटा। तो यहाँ पर थीटा और कोणीय संवेग में जो अनिश्चितता है उसको यदि हम डेल्टा थीटा जेड कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता, कोणीय संवेग में अनिश्चितता को डेल्टा एल जेड से लें, तो इसके लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता जो सिद्धांत है वो हो जाएगा डेल्टा एल जेड डेल्टा थीटा जेड ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। तो ये है अनिश्चितता सिद्धांत। तो अनिश्चितता सिद्धांत जो है वो ये है कि किसी कण के कोई दो विहिप संयुग्म राशियों का, विहिप संयुग्मी चर राशि स्थिति संवेग ये इस विहिप संयुग्मी राशि है, ऊर्जा समय ये विहिप संयुग्मी राशियां हैं, कोणीय विस्थापन कोणीय संवेग ये विहिप संयुग्मी चर राशियों, इन चर राशियों का एक साथ पूर्णतः यथार्थ रूप से मान ज्ञात कर पाना संभव नहीं होता है, तथा उन दोनों राशियों के मापन में अनिश्चितताओं का गुणनफल प्लांक नियतांक h क्रॉस की कोटि या अधिक प्राप्त होता है। तो ये कहलाता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थैंक यू आज के लिए।